शंकु, शंकु मतलब कोण। पहले इसके बारे में जान लीजिए। शंकु मतलब कोण, इंग्लिश में इसको बोलते हैं। ये कुछ इस तरह का बनेगा, ये वाला, यहां से यहां। ध्यान रखेंगे क्या क्या होगा, ये देखिएगा। ये तो आपका त्रिज्या है, आर है। साइलेंट रखा कीजिए ना जी, कैसे करते हैं। त्रिज्या है, आर है। ये वाला एच है, इसको बोलते हैं एल। एल मतलब तिर्यक ऊंचाई। तो पहले इसके बारे में जान लेते हैं, इसके बाद बात करेंगे। यहाँ देखिएगा, यहाँ 90 डिग्री बन चुका होगा। 90 डिग्री बनने के कारण एल बराबर हो जाता है रूट अंडर में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इसके अलावा चूंकि ये शंकु है, इसलिए शंकु का आयतन की अगर हम बात करेंगे तो इसका जो आयतन होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसका जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, तो उसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर एल। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का मतलब ये वाला पाई आर एल तो रहेगा ही, और प्लस नीचे वाला था। नीचे वाला कौन आकार का है? वृत्त। किस आकार का है? वृत्त आकार का है। तो वृत्त आकार का है तो वृत्त का क्षेत्रफल लागू होगा। हाँ, पता ही है कि प्लस या माइनस के बाद अगर कोई चीज दिखता है तो कॉमन ले लीजिए। तो पाई आर दिख रहा है, बचा हमारे पास एल प्लस आर। अब नीचे वाला ध्यान रखिएगा कि ये जो आधार है वृत्त आकार है, तो वृत्त का क्षेत्रफल बोलेगा तो पाई आर स्क्वायर होगा। वृत्त का वक्र पृष्ठ बोलेगा तो 2 पाई आर होगा। इसे ध्यान रखिएगा। वक्र पृष्ठ ये वाला। आकृति क्या क्या होगा? आकृति हो जाएगा कोण। कोण का मतलब हुआ कि ये जो आप क्या बोलते हैं, आइसक्रीम जो खाते हैं वो भी शंकु आकार का होता है। बर्थडे का जो टोपी होता है वो भी शंकु आकार का होता है। और जो तंबू लगाया जाता है, तंबू सोल्जर लोग लगाते हैं, या फिर वो लोग लगाते हैं जो कहीं एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट होते हैं, वो लोग भी जो लगाते हैं वो शंकु लगाते हैं। इस आकार का तंबू लगाते हैं। तो तंबू जब लगता है ना, तो ध्यान रखिएगा ऊपर में ही लगता है, नीचे बिछाया नहीं जाता है। मतलब बिछाया जाएगा तो अलग चीज बिछेगा। इस कपड़ा के लिए, चूंकि आगे जाकर के कपड़ा की बात करता है, तो ध्यान रखेंगे कि जब आएगा तो उस समय तो हम बताएंगे कि क्या होगा। बस इतना याद रखिएगा कि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ही कपड़ा है। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ही कपड़ा है। ये रहा इतना। आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर प्लस एल प्लस आर। अब एक चीज और, चूंकि यहाँ मेन देखिएगा कि 90 डिग्री बनता है, तो एल बराबर रूट अंडर में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर तो होगा ही, लेकिन एक चीज और पहले भी बता के भेजे हैं कि जहां पर भी 90 डिग्री बनता है वो सारा के सारा ट्रिपलेट लागू होगा। तो ट्रिपलेट जिनको याद है बोलते जाइए। 3 4 5, 5 12 13, 7 24 25, 6 8 10, 12 16 20, 20 21 29, 21 28 35, 5 वाला लिखिए, 8 वाला 8 17 8 15 17, 8 15 17, 15 20 25। ये आप याद रखिएगा। इससे फायदा क्या होगा ना कि पूरा मेंसुरेशन में जहां जहां 90 डिग्री बनेगा ये तो पूरा पूरी लागू होगा। इसके अलावा पूरा मेंसुरेशन में लागू है, ट्रिगो में लागू है, 3 गो 4 गो चैप्टर रीजनिंग का आएगा वहां लागू है। इसलिए ये आपको याद रखना एकदम कंपलसरी है। इससे फायदा क्या होता है कि एक भुजा भी दिया तो 3 और 4 अपने से सोच सकते हैं, 2 को दिया तो तीसरा अपने आप हो जाएगा। मतलब हमको ये नहीं निकालना होगा। और इस चीज के इसी के सहारा देखिएगा बहुत बड़ा सवाल ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि ये पूरा मेन बेस है। इसमें क्या है कि 2 को भुजा दिया तो तीसरा अपने आप हो गया। जैसे भुजा दिया कि 20 और 21 दिया, इसमें जो सबसे बड़ी भुजा है वो एल होगा। इस जगह पर एल को क्या बोलेंगे अपना भाषा में? कर्ण। चूंकि ये क्या बन रहा है 90 डिग्री, 90 डिग्री की वजह से समकोण है।
ये लंब है, ये आधार है और ये वाला कर्ण है। तो कर्ण को इस जगह पर हम क्या कह रहे हैं? एल कह रहे हैं। स्लैंट हाइट कह रहे हैं, तिर्यक ऊंचाई कह रहे हैं। जहां जहां 90 डिग्री बनेगा ये सब बन गया। एक भी भुजा बना तो दो भुजा निकालने की जरूरत नहीं। अगर आपको ढंग का याद है तो, अगर बहुत अच्छा याद है तो आपको ये सब निकालने की जरूरत नहीं। एक भुजा के जरिए दोनों भुजा आप डायरेक्ट मान सकते हैं, और नहीं तो दो भुजा देगा तो तीसरा तो अपने आप हो जाएगा। तो याद रखेंगे कि हम ट्रिपलेट जितना लागू होगा हम सब लागू करेंगे, तब हम फॉर्मूला लागू करेंगे। कोशिश करेंगे कि यही से मेरा काम टोटल चल जाए। अब देखिए तो बोला कि शंकु के आधार की त्रिज्या 5 है, ऊंचाई 12 है, तो इसकी तिर्यक ऊंचाई कितना है? तो 5 12 कितना होता है? 13। क्या लिखा होगा? 5 12 13। तो 5 और 12 दिया, 13 अपने आप हो गया, आंसर हो गया मेरा 13। निकालने की जरूरत नहीं है। अगर आप नहीं जानिएगा तो आपको इस जगह पर अब निकालना पड़ेगा। तो वो निकालना होगा कहाँ से? ये वाला फॉर्मूला से। L बराबर रूट अंडर में h स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। h स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का मतलब हुआ कि h हमारे पास कितना है? 12 का स्क्वायर। r कितना है? 5 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर होता है 144, 5 का स्क्वायर होता है 25, जोड़ेंगे तो आ जाएगा 169, 169 से बाहर आएगा 13। तो आपको फिर ऐसे निकालना होगा। और अगर आप याद रखेंगे तो जैसे ही देखे होंगे कि 5 है वो 12 है, ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? 13 हो जाएगा। 7 और 24 देता तो अपने आप क्या हो जाता? 25 हो जाता। तो ये आपको याद होना जरूरी है, और बाकी की फॉर्मूला भी आपको उम्मीद है याद होगा। आयतन का बोलिए, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर h। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर एल। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ई कब करना है? जब भूल गए, क्योंकि भूल गए तो ये पता रहता है कि पाई आर एल होता है नीचे वाला वृत्त आकार का, तब प्लस पाई आर स्क्वायर। भूलने के बाद का चीज है। हाँ, याद आपको ये रखना है, पाई आर इंटू एल प्लस आर, ये वाला याद रखना है। ये तो भूलने के बाद काम चलाने के लिए है कि अगर भूल गए तो काम चला देगा आपका। एक शंकु आकार तंबू बनाने के लिए 5 मीटर चौड़ा कितना कपड़ा चाहिए? जबकि तंबू के आधार की त्रिज्या 7 मीटर, ऊंचाई 24 मीटर हो। तो देखिए तो 7 24 कितना होता है? 25 होता है। तो एल आ गया हमारा 25। ये हम कभी नहीं निकालेंगे, ध्यान रखिएगा। जितना ज्यादा आप याद करेंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा। आपके पास दिया 7 24, तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? 25। नहीं तो निकालिए एल बराबर रूट अंडर में h स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, वहां से करके आप निकालिए। अब इसके बाद ये जानने के बाद आपको एक चीज और जानना होगा कि तंबू जो बनाया जाता है, तंबू माने टेंट लगाना, टेंट जो लगाया जाता है वो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पर लगता है, संपूर्ण पर नहीं लगता है। क्योंकि हमको तंबू गाड़ने के लिए ये वाला कपड़ा चाहिए, और इसको बोलते हैं वक्र पृष्ठ। नीचे आप अलग चीज बिछाएंगे, तंबू का कपड़ा नीचे नहीं बिछता है, ये भी आपको जानना होगा। तो इसका मतलब अगर हम जान गए कि टेंट वक्र पृष्ठ लगता है तो आपको निकालना होगा वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो तंबू का कपड़ा निकलेगा। लिख देता हूं, आज मैं लिखूंगा वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। पाई का वैल्यू 22/7, आर आपका 7 है, एल आपका 25 है। 7 से 7 खत्म, 25 दूनी 50 और 5 55। हमको पता चल गया। अब सुनिएगा, इसका लैंग्वेज सुनिए क्या बोला था। वो साफ बोला था कि चौड़ाई 5 मीटर चाहिए, लंबाई कितना रखिएगा? तो लंबाई कितना रखिएगा? आपसे सवाल में लंबाई पूछा गया है। चौड़ाई दे करके कपड़ा चूंकि लंबाई और चौड़ाई के अनुसार होता है, तो आपका कपड़ा के जो चौड़ाई है वो 5 मीटर है। आपसे पूछा जा रहा है कि लंबाई कितना होगा। अभी आप क्या निकाले हैं? क्षेत्रफल। तो आपको 2 चीज पता रखिएगा कि अगर आपको लंबाई निकालना है तो क्षेत्रफल में चौड़ाई से भाग देना होगा, और अगर आपको चौड़ाई निकालना है तो क्षेत्रफल में लंबाई से भाग देना होगा। तो ये जो 5 मीटर जो है ना वो चौड़ा है, तो चौड़ाई है पता, क्षेत्रफल निकलिए गया। हमको क्या चाहिए? लंबाई। तो लंबाई निकालने के लिए क्षेत्रफल में चौड़ाई से भाग। क्षेत्रफल है 550 और चौड़ाई है हमारे पास 5, 11 5 55, 110 मीटर लंबा कपड़ा लगेगा। अब इसमें बहुत सारी बातें, हर एक चीज ध्यान रखना होगा। पहला कि तंबू वक्र पृष्ठ पर लगता है, ये आपको जानना होगा। अब आपको कोई बताएगा नहीं, ये याद रखना होगा, तब बनेगा ये।
कि तंबू यानी टेंट लगाना है तो वक्र पृष्ठ पर लगेगा, और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर एल होता है, जिसमें 7/24 दिया है तो एल ऑटोमेटिक 25 हो गया। अब हम डायरेक्ट यहाँ से निकाल रहे हैं क्षेत्रफल, निकल गए, बात खत्म। अब हमको पता है कि क्षेत्रफल में जब हम चौड़ाई से भाग देते हैं तो लंबाई निकल जाता है, और क्षेत्रफल में जब हम लंबाई से भाग देते हैं तो चौड़ाई निकल जाता है। चौड़ाई देके लंबाई पूछा, आंसर 110 होगा। अब आप एग्जाम में ये भी लिखने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि आप सबको जान चुके हैं। जैसे ही पढ़िएगा तैसे ही पता चल जाएगा कि अच्छा लंबाई निकालना है। तो लंबाई निकालने के लिए आपको डायरेक्ट पता है कि क्षेत्रफल में चौड़ाई से भाग दिया जाता है, तो डायरेक्ट आप क्षेत्रफल निकालेंगे। पाई आर 7/24 है, एल इसका 25 हो गया। ये रहा क्षेत्रफल। क्षेत्रफल में जब हम चौड़ाई से भाग देंगे तो सीधा लंबाई निकलेगा। हो गया, 7 से खत्म, 5 से 5 बार में 22 बचे 110 मीटर लंबा कपड़ा चाहिए, एक लाइन में खत्म होगा। जितना ज्यादा जानिएगा उतना शॉर्ट होता चला जाएगा, जितना कम जानिएगा उतना लिखना पड़ेगा। एक शंकु के आधार का व्यास 42 सेंटीमीटर तथा इसका आयतन 12,936 सेंटीमीटर क्यूब है, तो इसकी तिर्यक ऊंचाई क्या है? देखिए, दो तरीके से मैं बनाने का। पहला तरीका, व्यास का आधा त्रिज्या होता है, तो व्यास का आधा त्रिज्या होता है, तो 42 का आधा 21 होगा। 21 से हम पढ़ लिए हैं, तो 21, 28, 35 होता है। तिर्यक ऊंचाई आपने पूछा, 35 हो गया हमारा आंसर। इसीलिए बोलता हूँ इसको रट के रखना है, इतना रखना है कि बस जैसे 21 पढ़े पता चल जाए कि 21, 28, 35 होता है। 42 पूरा व्यास दिया हुआ था, व्यास का आधा त्रिज्या होता है, त्रिज्या 21 आया, तो इसका जो सीरीज है 21, 28, 35, तो ये त्रिज्या है, ये ऊंचाई है, तिर्यक ऊंचाई है। तो तिर्यक ऊंचाई हमसे पूछा गया था, तिर्यक ऊंचाई कितना हुआ? 35, और ये हमारा हो गया आंसर। अब आप इसको बनाने चलेंगे तो देखिए कैसे कैसे बनेगा। तो इसका त्रिज्या निकालिए, तो 42 का आधा 21, ठीक है। आयतन दिया है, आयतन का फॉर्मूला लगाइए। आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर, मतलब 21 गुने 21, पाई आर स्क्वायर एच नहीं पता है। ई आयतन हुआ, आयतन जो आपको पता है ना कि पूरा मेंसुरेशन में जो देगा बस उसी का फॉर्मूला लगाना है। तो आयतन दिया है, आयतन का फॉर्मूला लगाए, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर, स्क्वायर मैंने बोले 2 बार लिखिएगा, पाई आर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और ये दिया हुआ है 12,936। काटिए, 7 × 21 से एक जोड़ा खत्म हो गया। अब आप जो मन उससे काटते रहिए, उससे कोई दिक्कत नहीं। 11 दूना 22, मैं 11 से निकाल लेता हूँ। 11 एकम 11, 11 एकम 11, 11 सते 77, 11 छक 66। अब मैं चाहूँ तो 21 से निकाल लूँ, 7 से निकाल लूँ, जो मन है वो निकाल लूँ। तो 7 से काटता हूँ, तो 7 × 21, 7 एकम 7, 4 यानी 47, 7 छक 42, 7 8 56, 3 दूना के 6, 6 दूना के 12, और 6 8 48। देखिए तो एच का वैल्यू कितना आया? 28 आया। एच कितना आया? 28 आया। अब आपको पता हो चुका है, आर पता है, एच पता है, आप एल निकालिए। तो एल बराबर रूट अंडर में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच कितना है? 28 का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर कितना है? 21 का स्क्वायर। अब आगे बढ़िए, 28 का स्क्वायर बोलिए 714, 21 का स्क्वायर 441। आगे बढ़िए 1225। अब ये भी आपको पता होगा, मतलब होगा नहीं, पता होना चाहिए, और नहीं पता रहेगा तो निकालना होगा आपको। यहाँ से बाहर कितना निकलेगा तब जाके आप निकाल पाइएगा। और ट्रिपलेट याद रखिएगा, तो बस पढ़िए वहीं पे, मतलब पेन लगाने की कोई जरूरत नहीं है। पढ़ते 42 का आधा 21, 21 28 35, पेन की कोई जरूरत नहीं है, किसमें लिखने की जरूरत है। दो शंकु की ऊंचाई का अनुपात 1:3, इनके आधार का व्यास का अनुपात 3:5, इनके आयतन का अनुपात। आपको पता है कि 2 शंकु है, तो R1 R2 आएगा, H1 H2 आएगा। तो ये आपके पास 2 शंकु की ऊंचाई दिया हुआ है, यानी आपके पास H1 और H2 दिया हुआ है। ये R1 अभी नहीं है ना, व्यास है, व्यास का आधा क्या होगा? त्रिज्या। तो आधा का मतलब हुआ कि 2 से भाग देना है, तो 2 से भाग देंगे तो ये R1 और ये R2 बन जाएगा। लिखता इसलिए हूँ कि ताकि मैं जब वहां बैठा हूं तो साफ आप देख सके। आपको आयतन का अनुपात चाहिए, तो आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यानी R1 H1, और फिर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, R2 H2, 1/3 पाई 1/3 पाई, खत्म। अब आपको चाहिए R1, तो R1 वहां है,
3/2 का होल स्क्वायर, स्क्वायर मैंने 2 बार, तो 3/2 2 बार देखिए। H1 चाहिए, H1 आपके पास 1 है। R2 चाहिए, तो R2 का होल स्क्वायर का मतलब 5/2 गुने 5/2, और H2 आपको चाहिए 3। तो ये देखिए 4 और ये 4 खत्म। अब आपके पास बचा इस 3 से एगो 3 खत्म, बचा यहाँ पर 3 और बचा 25। इनके आयतन का अनुपात होगा 3:25। R1 R2 H1 H2 लिख लीजिएगा, व्यास का आधा त्रिज्या होता है, बैठा दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। जो शंकु के आयतन का अनुपात दिया हुआ है, इनका व्यास 4:5 में है, तो इनकी ऊंचाई का अनुपात क्या है? व्यास का आधा करेंगे तो त्रिज्या बनेगा, आधा कर दिए त्रिज्या, ये R1 और ये R2 कहलाएंगे। आयतन का अनुपात दिया हुआ है, अनुपात मतलब होता है पट्टा, 1/4, और आपको बताएं कि जो दिया है उसी का फॉर्मूला लगेगा। तो ये आयतन दिया हुआ है तो आयतन का ही फॉर्मूला लगेगा, और आयतन का फॉर्मूला होगा 1/3 पाई R स्क्वायर। R स्क्वायर का मतलब हुआ कि R1 का स्क्वायर H बटा में 1/3 पाई R स्क्वायर H, R2 और H2 लिख रहा हूँ, आपको एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं। 1/3 पाई खत्म हो गया। R1 और R2 चाहिए, व्यास दिया हुआ है, व्यास का आधा त्रिज्या होता है। एक लाइन और लिख लीजिए, 1/4। R1 दिया हुआ है 4/2 यानी 2 है, तो 2 का स्क्वायर 2 गुने 2, और यहाँ क्या है H1, ठीक है। R2 दिया हुआ है आपके पास 5/2 यानी 5/2 का स्क्वायर हो जाएगा 5/2 गुने 5/2, और यहाँ पर H2, और यही चीज आने वाला है। अब ध्यान रखिएगा कि ये जो है ना, ये ऊपर जाएगा, कहाँ जाएगा? ऊपर। 2 गुना के 4, 4 तो पहले ही है, और ये गुना होगा, 2 गुना के 4 जाएगा, तो ऊपर में जब जाएगा तो 4 चौका 16, 16 चौका 64। तो आप एक काम करिए कि इसी लाइन से भेज दीजिए। एक काम करिए ना कि आप H2 को यहाँ भेजिए, H2 को यहाँ रहा H2, तो H1 तो नीचे आ जाएगा, H1 नीचे आ गया। अब ध्यान रखिएगा, ये देखिएगा 2 दूनी 4 ऊपर जा चुका है, तो 4 यहाँ था, 4 चौका 16, तिरछा तिरछी गुना होता है, 16 चौका 64, और 5 25। H1 H2 आपको चाहिए था, तो 25:64, तो आपको H1 H2 चाहिए 25:64, ऑप्शन डी हो जाएगा। लिख के ध्यान रखिएगा, ज़्यादा करने की जरूरत नहीं, जो दिया गया है उसका फॉर्मूला लगाइए और उसका आंसर लाइए। छोटा मोटा सारे एग्जाम में इस सवाल को पूछा जाता है, इससे पीछे वाला भी। जब लेवल हाई करेगा तो उसके बाद तो आपको सब पढ़ाया ही जाता है, लेकिन छोटा मोटा सभी एग्जाम में ये वाला, इससे पीछे वाला एकदम हर जगह आपको दिखाई देगा। कुछ नहीं है इसमें, लेकिन सिर्फ जानने की जरूरत है। एक शंकु आकार पहाड़ी की तिर्यक ऊंचाई 2.5 किलोमीटर है, इसके आधार का क्षेत्रफल 154 किलोमीटर स्क्वायर है, तो इस पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है? देखिए एल दिया हुआ है आपको 2.5, तो 2.5 में इसको 25 पढ़िए, तो 25 24 7 होता है, 7 24 25 से ना होता है, ऐसे पढ़िए। ये हमको 2.5 नहीं दिख रहा है बल्कि 25 दिख रहा है, 7 होता है, 24 होता है और 25 होता है। आपने इस वाले में पॉइंट लगाया है तो हम सब में पॉइंट लगाएंगे। होता क्या है 7 24 25, 25 में जब पॉइंट लगाया गया है सब में पॉइंट लग जाएगा, सब में पॉइंट लगेगा तो ये रहा त्रिज्या, ये रहा ऊंचाई और ये रहा तिर्यक ऊंचाई। आपसे ऊंचाई पूछा है 2.4 किलोमीटर हो जाएगा, 2.4 किलोमीटर। बाकी बेसिक से घर बना लीजिए, बेसिक से बना दे, तो बेसिक से बनाइएगा तो देखिए आधार का क्षेत्रफल है, बता देते हैं बहुत। आधार का क्षेत्रफल है, आधार है ये है पहाड़ी, ई वाला क्षेत्रफल दे रहा है, ये तो वृत्त आकार का होता है, जो आकार का होता है उसका फॉर्मूला लगेगा। तो आधार का क्षेत्रफल है तो इसका मतलब वृत्त का क्षेत्रफल, और वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, और ये दिया हुआ है 154, 22 सत्ते 7 सत्ते 49 गुना करिए, आर स्क्वायर आ जाएगा 49, तो आर बराबर कितना है 7 आएगा। ठीक, अब आपको क्या चाहिए तो देख लीजिए, फिर पहाड़ी की आपको ऊंचाई चाहिए, तो आर आप निकाल लिए हैं, आर आप निकाल लिए हैं 154 ही था, 54 था। पॉइंट में ही रहेगा, कैसे आर निकलेगा के लिख देवे किया पॉइंट,
यहाँ पॉइंट में है 1.54 किलोमीटर है, यानी यहाँ पॉइंट है। तो यहाँ पॉइंट है तो का मतलब नीचे डबल लिखो, मैं फिर से लिख देता हूँ। क्षेत्रफल दिया हुआ है तो क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, और ये दिया हुआ 1.54 किलोमीटर। 2 अंक के बाद पॉइंट है, नीचे में डबल जीरो। 22 सतह होता है, इस 7 सतह 49 था। आर स्क्वायर हो जाएगा 49 बटा में 100, तो आर बराबर 7 बटा में 10, 7 बटा 10 पे 0.7। ठीक है, अब आपके पास पता है पहले से, ये तो हम बना चुके हैं। हमारे पास एल दिया हुआ है 2.5, आर आ चुका है 0.7, एच निकाल लीजिए। एच बराबर रूट अंडर में एच चलिए, एच बराबर रूट अंडर में एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। एल आपके पास कितना है 2.5 का होल स्क्वायर है, आर कितना है 0.7 का होल स्क्वायर है। स्क्वायर करने के बाद 1 अंक के बाद पॉइंट है तो 2 अंक के बाद पॉइंट बन जाता है। तो 25 का स्क्वायर 625, तो 2 अंक के बाद पॉइंट चाहिए तो 2 अंक के बाद लगा लीजिए। 7 का स्क्वायर 49, तो 1 के बाद 2 चाहिए यानी 0.49 चाहिए। अब यहाँ से जब हम घटाएंगे तो आएगा 576 यानी 5.76, और ये किसका स्क्वायर होता है 24 का। तब अंडर रूट में अगर 2 अंक के बाद पॉइंट लगा है तो बाहर निकलेगा तो 1 अंक के बाद पॉइंट हो जाएगा। तो ये था 24 में 1 अंक के बाद लगाइए तो आ जाएगा एच, आ गया आपका 2.4 किलोमीटर। तो आपको ऐसे निकालना होगा, और इसको एक बार फिर से देख लीजिए, वीडियो है दोबारा देख लीजिएगा। आइए यहाँ पर पहाड़ी की ऊंचाई एल दिया है 2.5, ठीक है। 2.5 देख के समझ में आ रहा है कि 7, 24 और 25 होता है। 25 में आपने पॉइंट लगाया, हम भी लगा देते हैं। तो 1 अंक के बाद लगाए हैं तो 1 अंक के बाद सब में लगा देते हैं। आपने ये आपको पता ही है, छोटा वाला त्रिज्या, उससे बड़ा वाला ऊंचाई और सबसे बड़ा वाला त्रिज्यक ऊंचाई होता है। आपसे ऊंचाई पूछा था 2.4 किलोमीटर, यहीं से निकाल के आगे बढ़ रहे हैं। एक लंब वृत्तीय शंकु के आधार का क्षेत्रफल आधार वृत्त आकार का होगा, यानी वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर तथा इसकी ऊंचाई 14 सेंटीमीटर, तो इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। अब चूंकि देखिए ट्रिपलेट में नहीं आएगा, ट्रिपलेट में आएगा तो ट्रिपलेट के हिसाब से डायरेक्ट सॉल्व होगा, और अगर ट्रिपलेट में नहीं आएगा तो बेसिक से सबको ही सॉल्व करेंगे और आपको भी सॉल्व करना है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। पहला चीज जो दिया गया है उसका फॉर्मूला लगाया जाए तो आपका वृत्त का क्षेत्रफल, शंकु का आधार जो होता है वो वृत्त आकार का होता है, और वृत्त का क्षेत्रफल दिया है। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, और ये दिया हुआ है 154, 7 बार में क्रॉस मल्टीप्लाई। आर स्क्वायर बराबर 7 सते 49, आर का वैल्यू 7। अब आपके पास आर आ चुका 7 और आपके पास एच दिया हुआ है 14। आप एल निकालेंगे दोनों फॉर्मूला से। दोनों क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जहाँ ट्रिपलेट लागू होगा वहाँ डायरेक्ट निकल जाना है, और जहाँ नहीं लागू होगा वहाँ निकालना पड़ जाएगा आपको। तो एल बराबर होता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर 49, 14 का स्क्वायर 196, ये ना होगा। 7 का आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, 14 का स्क्वायर 196। जब हम यहाँ से जोड़ेंगे तो आ जाएगा 245। अब आपको यहाँ से क्या करना होगा कि तोड़ना कुछ इस तरीके से होगा, इस तरीके से होगा कि एक स्क्वायर में रहे और एक बिना स्क्वायर का रहेगा, तो स्क्वायर वाला बाहर निकल जाएगा। पता होगा तो ठीक है, और नहीं पता होगा तो आप ऐसे कर लीजिएगा, मतलब मालूम होगा तो डायरेक्ट मल्टीपल तोड़ लीजिएगा, नहीं पता होगा तो एलसीएम निकाल लीजिएगा। जैसे 5 चौका 20 और 5 9 45, 7 गुने 7, देखिए आपको। तो ये है आपके पास 49 गुने 5, 49 गुने 5, 49 से बाहर 7, 5 नहीं निकल पाएगा, रूट में ही रह गया। 7√5 आया आपका एल यानी सेंटीमीटर। अब √5 आया है तो √5 के ही अनुसार, √5 आया है तो √5 के ही अनुसार मेरा आंसर होगा। तो √5 के अनुसार आ गया 154√5। अब आगे हम निकाल देते हैं, खैर हम इतनी से काम चला लिए, क्योंकि जब √5 आया है ना तो √5 अब रहेगा ही रहेगा। तो जहां भी निकालना होगा तो √5 के अनुसार निकाल लीजिए। तो ये रहा √5 के अनुसार मेरा आंसर 154√5 सेंटीमीटर, लेकिन स्क्वायर। अब हमको वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल चाहिए, तो आंसर तो हम यहाँ के अनुसार निकाल लीजिए, लेकिन अगर जरूरी पड़े तो आप निकाल लीजिए। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है पाई आर एल, पाई आर एल। पाई का वैल्यू 22/7, आर आपके पास 7 है और एल आप ला चुके हैं।
7√5। 7 से 7 खत्म, 22 सते 154√5 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये रहा हमारा आंसर। ट्रिपलेट पर है तो ठीक है, और नहीं तो फिर आपको पूरा बेसिक से हमेशा निकालना होगा। यदि किसी शंकु के आधार की त्रिज्या को दुगना कर दे तथा ऊंचाई अपरिवर्तित रखे तो नए शंकु तथा दिए गए शंकु का आयतन का अनुपात क्या होगा। तो पहला चीज कि दिया गया के अनुसार अगर हम चलेंगे तो हमको त्रिज्या मालूम नहीं है, हम त्रिज्या मानेंगे r। हम त्रिज्या मान लिए r, तो ऊंचाई भी नहीं पता है तो हम ऊंचाई मान लेते हैं h। अभी हमको कुछ नहीं पता है, तो दिए गए के अनुसार त्रिज्या मैंने मान लिया r, ऊंचाई मैंने मान लिया h, तो मेरा आयतन क्या होगा। आयतन हो जाएगा 1/3 पाई r²h आयतन हुआ। अब जब हम इसमें कोई छेड़छाड़ करेंगे तो नया बनेगा। त्रिज्या बोलता है ना कि त्रिज्या को दुगना करिए तो 2r हो जाएगा। ऊंचाई को अपरिवर्तित रखिए तो h रह गया। तो अब आयतन क्या होगा, वो भी नया आयतन। तो आयतन होता है 1/3 पाई r²। अब r के जगह पर तो 2r है, r²h तो वही रह गया। तो ये रहा नया आयतन और ये रहा पुराना आयतन दिया गया था, नया वाला चाहिए। तो 1/3 पाई r² का मतलब 2 का स्क्वायर 4r²h। पुराना वाला आयतन 1/3 पाई r²h। ठीक है, 1/3 r²h। यहाँ कुछ नहीं था, 1 बचा, यहाँ बचा 4 और यहाँ बचा 1। आंसर होगा 4:1। ये समझाने के लिए इतना लिखा जाता है, थोड़ी ना इतना लिखा जाता है। डायरेक्ट ऐसे देखिए, किसी शंकु के आधार की त्रिज्या को दुगना कर दें, ऊंचाई अपरिवर्तित रखे तो नया और पुराना का आयतन बताना है। तो पुराना का आयतन तो जो था वही रह गया, तो 1/3 पाई r²h ये रहा पुराना वाला आयतन। नया वाला आयतन में त्रिज्या को दुगना करना है, तो दुगना करेंगे तो 1/3 पाई r²h, तो 2 का स्क्वायर 4, r²h वही छोड़ देना है। 1/3 खत्म, h से h खत्म, r² खत्म। आंसर आया 4:1। मैं सब कुछ इसलिए लिखता हूँ कि बात को आप समझें। जिस दिन समझ जाइएगा एक लाइन में या ओरली भी खत्म हो जाएगा, आपको समझने की जरूरत है।